शुभ प्रभातम। हमारी प्रकृति चैनल के माध्यम से आप सभी प्रकृति के कार्य में सहयोग करें, प्रकृति का संरक्षण करें, क्योंकि हमें जीवन जीने के लिए प्रकृति ने हमें भोजन, वायु, छाया, पानी ये सब दिया है, जो कि जीवन जीने के लिए बहुत ज़रूरी है। इसलिए प्रत्येक मनुष्य का ये कर्तव्य बनता है कि वो प्रकृति के कार्य में सहयोग करे और उसका संरक्षण करे। आप ज़्यादा क्षेत्र में प्रकृति के लिए कार्य नहीं कर सकते हैं, तो कम से कम जो आपके आसपास का क्षेत्र है, वहाँ पर आप प्रकृति के लिए कार्य ज़रूर करें, जिससे कि वहाँ का वातावरण भी स्वच्छ रहे और वहाँ का पर्यावरण भी अच्छा रहे और आप लोगों का स्वास्थ्य भी अच्छा रहे। आज हम जिस औषधि की बात करेंगे, उस औषधि को ग्रामीण भाषा में तो शिम्बल कहा जाता है और हिंदी में उसे सेमल या शमी के नाम से जाना जाता है और उसका जो वैज्ञानिक नाम है वो है बॉम्बे सीबा। शिम्बल को जो है वो बॉम्बे सीबा भी कहा जाता है। शिम्बल के वृक्ष में मार्च और अप्रैल के महीने में फल फूल लगते हैं और जो इसमें पत्तियां लगती हैं वो तो बरसात के मौसम में ही इसमें पत्तियां लगती है। शिम्बल में जो पत्तियां लगती है वो एक भाग में 6, 7 या 8 पत्तियां आगे जुड़ी हुई होती है, मतलब वो पत्तियां समूह में रहती है। और शिम्बल में जो फूल लगते हैं वो लाल रंग का फूल लगता है, जिसमें कि इधर उधर से 5-6 पंखुड़ियाँ होती है और उसके अंदर जो है ना गहराई होती है उस फूल के अंदर, जिसमें बहुत सारा रस भरा हुआ होता है। इसलिए पक्षी या भंवरे, मधुमक्खियाँ शिम्बल के पेड़ पे बहुत ज़्यादा मंडराते हैं रस एकत्रित करने के लिए, और वह रस बहुत मीठा होता है। शिम्बल का पेड़ काफ़ी बड़ा पेड़ होता है, नीचे से काफ़ी दूरी तक जो है वो सीधा ही होता है और ऊपर जाके उसमें शाखाएं होती है और उन शाखाओं में पहले लट्टू के आकार के छोटे छोटे फल लगते हैं, जो देखने में हरे और एक साइड से थोड़े ब्राउन होते हैं। तो इस तरह से पहले छोटे फल लगते हैं और उन छोटे फलों से बाहर हल्का हल्का फूल खिलना शुरू हो जाता है और बाद में फिर इसमें एक पूरा फूल जो है वो बाहर निकल के आता है और इस फूल के चारों तरफ चौड़ी चौड़ी पंखुड़ियाँ होती है लाल रंग की। और जब यह फूल गिर जाता है तो इसमें भिंडी के आकार जैसी सब्जी लगती है, जिसको हम सब्जी भी बना देते हैं और उस सब्जी का स्वाद भी भिंडी के स्वाद के ही जैसा होता है। शिम्बल का पेड़ जब छोटा होता है तो उसमें कांटे होते हैं, पर जैसे जैसे वो पेड़ बड़ा होता चला जाता है उसके कांटे स्वयं ही खत्म होते रहते हैं और वो बिल्कुल सीधा वृक्ष बन जाता है और उसमें कोई भी कांटा नहीं रहता है। शिम्बल के पेड़ पर चढ़ना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए मुश्किल होता है क्योंकि यह काफ़ी बड़ा और विशाल वृक्ष बन जाता है। शिम्बल में जो भिंडी के आकार का फल लगता है, हम उसी की सब्जी बनाते हैं। वो भी तभी बनाते हैं जब वो बिल्कुल छोटी होती है और मुलायम होती है। जैसे ही वह भिंडी बड़ी हो जाती है तो वह पकना शुरू हो जाती है और पकने के बाद उसमें रुई निकलनी शुरू हो जाती है और रुई के अंदर छोटे छोटे बीज निकलते हैं, जो खाने में बहुत ही अच्छे होते हैं और उनका जो स्वाद है वो अखरोट जैसा होता है। शिम्बल की जो रुई होती है उससे हम तकिए भी बना सकते हैं, लेकिन जो शिम्बल की रुई की तासीर होती है वो ठंडी होती है, इसलिए इसके द्वारा जो हम तकिए बनाए जाते हैं शिम्बल की रुई के द्वारा, उनको सर्दियों में इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, उनको गर्मियों में ही इस्तेमाल करें। शिम्बल की औषधियों में बहुत से पोषक तत्व पाए जाते हैं और इसकी जो तासीर होती है वो गर्म रहती है। शिम्बल में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, लिपिड, विटामिन ए और विटामिन सी पाई जाती है। शिम्बल में विभिन्न प्रकार के खनिज पदार्थ भी होते हैं और इसमें एंटीऑक्सीडेंट भी होते हैं, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत फ़ायदेमंद होते हैं। यह एक बहुउद्देशीय पेड़ है। इसकी लकड़ी, छाल, फल, फूल, जड़ें सभी औषधीय गुणों से भरपूर है, इसलिए जो आयुर्वेद की औषधियाँ होती है उसमें काफ़ी औषधियों में जो है वो शिम्बल पाया जाता है। शिम्बल का जो वृक्ष होता है उस वृक्ष के साथ बहुत सारे उत्पाद बनाए जाते हैं। शिम्बल की लकड़ी के द्वारा जो ढोलक बनाई जाती है वो ढोलक सबसे अच्छी होती है, क्योंकि उस लकड़ी में कभी कीड़ा नहीं लगता है। और जो शिम्बल के फूल होते हैं उन फूलों को लोग अपने घरों में सजाने के लिए भी लगाते हैं, क्योंकि वो देखने में इतना सुंदर होता है कि वो सजावट में बहुत अच्छा काम करता है। आयुर्वेद में तो शिम्बल का बहुत ही विशेष महत्व बताया गया है। अगर किसी का पेट खराब है, जैसे मानो किसी को पेचिश लगे हैं,
तो इसको ठीक करने के लिए आयुर्वेद में शिंबल के रस को डाला जाता है, जिसकी औषधि बनाई जाती है, तब वो रोगी को दी जाती है, जिससे उसका पेट भी ठीक रहे। दूसरी खास बात शिंबल की ये होती है कि जो महिलाएं स्तनपान करवाती है और उनके पास दूध कम होता है बच्चों के लिए, तो उनके दूध की मात्रा को बढ़ाने के लिए शिंबल की जो जड़ें होती है, उन जड़ों को आप निकाल लीजिए और उन जड़ों में जो छाल लगी होती है बाहर से, उस छाल को अलग कर लीजिए, उसको आप धो लीजिए, मतलब उसमें से मिट्टी निकाल लीजिए और उसे सुखाइए। सूखने के बाद आप उसे बारीक पीस लीजिए। पीसने के बाद वह एक पाउडर बन जाएगा। तो जो वो पाउडर बनता है, वो जो महिला होती है स्तनपान करवाने वाली महिला, वो दिन में 2 बार दूध के साथ 1-1 चम्मच उस पाउडर का ले, तो उससे क्या होता है कि दूध की मात्रा बच्चे के लिए ज़्यादा हो जाती है। शिंबल की छाल का हम काढ़ा भी बनाते हैं। और अगर किसी को सर्दी जुकाम है तो आप थोड़ी काली मिर्च लेके, थोड़ा सा अदरक लेके उसको बारीक बारीक पीस लीजिए और मिला लीजिए, और उसमें शिंबल की जड़ों की जो छाल होती है उसको भी मिला लीजिए। पर एक चीज़ का इसमें विशेष ध्यान रखना पड़ता है कि जो आपकी काली मिर्च और अदरक है उसकी मात्रा तो आपने बराबर लेनी है, और जो शिंबल की जड़ की मात्रा है वो बहुत कम लेनी है, क्योंकि शिंबल जो है वो बहुत गर्म होता है, इसलिए इसकी मात्रा जो है वो कम रखनी पड़ती है। जब आप इसका काढ़ा बनाओ तो इसमें शिंबल की जड़ की जो मात्रा है वो कम रखनी है, अदरक और काली मिर्च की मात्रा आप बराबर रखें। और एक बात का आप विशेष ध्यान रखें, शिंबल की औषधि का सेवन या सब्जी का सेवन स्वस्थ मनुष्य ही करे। जो लोग दवाई लेते हैं या जिनको कोई समस्या है, कोई पेशेंट है, वो शिंबल की औषधि और शिंबल की सब्जी का सेवन कतई ना करे, क्योंकि शिंबल की औषधि और शिंबल की जो सब्जी होती है वो गर्म होती है, क्योंकि शिंबल की तासीर ही गर्म होती है। और जो लोग रोगी होते हैं या जो किसी तरह की दवाई खा रहे हैं, अगर वो शिंबल की सब्जी का सेवन करते हैं या शिंबल की औषधि का सेवन करते हैं तो उन्हें एलर्जी हो जाती है। ज़्यादा मात्रा में शिंबल औषधि का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह शरीर में इलेक्ट्रोलाइट को असंतुलित करता है। औषधि वह पदार्थ होता है जिसकी एक विशेष मात्रा निर्धारित होती है, इसलिए इनका प्रयोग जो है वो बिना डॉक्टर की सलाह से या वैद्य की सलाह से नहीं करना चाहिए। क्योंकि जब भी हम डॉक्टर या वैद्य के पास जाते हैं तो सबसे पहले वो हमारी उम्र पूछते हैं, फिर वो हमारी बीमारी देखते हैं कि हमें बीमारी किस तरह की है और कितनी है, और उस हिसाब से हमें जो है वैद्य या डॉक्टर औषधि या दवाइयाँ देते हैं। इसलिए जब भी आप किसी भी औषधि का सेवन करते हो तो उसकी जो मात्रा होती है वो स्वयं निर्धारित नहीं करनी चाहिए। अगर आप उसको स्वयं निर्धारित कर रहे हो तो आप उसको तभी निर्धारित करें अगर आप स्वस्थ हैं, और स्वस्थ होने पर उसकी मात्रा भी आप उस हिसाब से रखें। जैसे बच्चे हैं तो बच्चों को कम दे, जो जिनकी तासीर गर्म रहती है उनको गर्म चीज़ें कम पचती है, उनको गर्म चीज़ें कम खाना चाहिए। या जैसे कोई बुज़ुर्ग है, जो लोग दवाई लेते हैं, उन लोगों को भी ऐसी चीज़ें नहीं खानी चाहिए जिनके बारे में उनको अच्छे से पता नहीं होता है या जिसके लिए उन्होंने किसी की सलाह नहीं ली होती है। और जिन लोगों को बवासीर की समस्या रहती है वो भी शिंबल की सब्जी का सेवन ना करें। आप सभी इसी तरह से हमारे साथ हमारी प्रकृति चैनल में जुड़िए और प्रकृति के कार्य में सहयोग कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।